विजयदशमी के मौके पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने दी बधाई। का सत्य पर विजय का प्रतीक है यह पर्व। भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने अब्दुल कलाम को किया याद। भारत को यूएनएचआरसी में भारी बहुमत के साथ छठे कार्यकाल के लिए फिर से किया गया निर्वाचित। सम्मान, संवाद, सहयोग का संदेश। नालंदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मौके से कई हथियार भी बरामद। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। विजयदशमी के मौके पर राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के कारण आयोजित नहीं हो रहा है। इस साल पटना के कालिदास रंगाले में सांकेतिक तौर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। आज 4 बजे से रावण वध कार्यक्रम की शुरुआत कालिदास रंगाले में की जाएगी। कालिदास रंगाले में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम को सोशल साइट के माध्यम से जनता देख सकेंगी। तो बता दें आपको कि दरअसल कोरोना की वजह से कालिदास रंगाले में इस बार रावण दहन हो रहा है और सांकेतिक रूप में हो रहा है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। सोशल साइट के जरिए जो है वो प्रसारण किया जाएगा और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हालांकि कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे थे, ऐसे में किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई थी। इसकी वजह से कह ले तो नवरात्र भी नहीं पिछले साल मनाया गया था, पंडालें नहीं लगाई गई थी और रावण दहन भी नहीं हुआ था। लेकिन इस साल कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सांकेतिक तौर पर हो रहा है। कालिदास रंगाले में होगा, यानी कि पटना के कालिदास रंगाले में ये रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है और इस मौके पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा ताकि जो जनता है इसका सीधा प्रसारण देख सके। तो बता दें आपको कि आज विजयदशमी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि विजयदशमी के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनता को इस पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि विजयदशमी का पर्व जो है वो असत्य पर सत्य का विजय है और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में एएसपी दिवेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही रामनगर एसडीपीओ सत्यनारायण राम, थानाध्यक्ष और एसटीएफ के जवान मौजूद रहे। वहीं एसडीपीओ ने बताया है कि यह फ्लैग मार्च बिहार पंचायती चुनाव को लेकर और दशहरा के पर्व को देखते हुए किया जा रहा है। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, विसर्जन संपन्न कराने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने को लेकर के ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश दिया जा रहा है कि पुलिस दुर्गा पूजा, विसर्जन, पूजा एवं चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कृत संकल्प है। नालंदा पुलिस ने लूट की योजना बनाते 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं। सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गढ़पर इलाके में कुछ अपराधी जमा होकर डकैती की योजना बना रहे हैं और सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है और फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पे गिरफ्तारी हुई है
जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी बड़ी पहाड़ी स्थित एक मकान में डकैती की घटना कारित करने हेतु योजना बना रहे। इसी सूचना पे विशेष टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है लोडेड देसी पिस्तौल और मोबाइल के साथ। गोपालगंज में एक 4 वर्षीय मासूम की हत्या कर बदमाशों ने सबको झाड़ी में फेंक दिया। घटना माझागढ़ थाना इलाके के ब्लूही की बताई जा रही है, जहां मासूम अपनी मां के साथ मंदिर आई थी। इस दौरान बच्ची लापता हो गई, जिसके बाद परिजन खोजबीन करने लगे। तभी बच्ची का शव एक झाड़ी में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो बता दें आपको कि घूमने जा रही थी बच्ची, जिसके बाद से शव जो है वो बच्ची का झाड़ी में मिला है। दरअसल 4 वर्षीय बच्ची का शव मिलने के बाद से जहां एक तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कैमूर के भभुआ में अपराधियों ने बीच बाजार में एक युवक को चाकू मार दी, जिसके बाद से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल में इलाज के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें आपको कि सदर अस्पताल पहुंचते ही पुलिस बल के साथ भभुआ थानाध्यक्ष रामानंद मंडल ने बताया है कि दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। चाकू मारे वो अपने परिवार के साथ वो एकता चौक से आ रहे थे, तभी उनका गाड़ी किसी 3 युवक अज्ञात युवकों में टच कर गया था। जो 3 युवकों में टच कर गया था तो वो उनसे बकझक कर ले। जब वो गाड़ी से बाहर आए तो उनके साथ लड़ाई हुआ, तो उसमें छुड़ाने क्रम में और एक लोग और उनके भाई थे पीयूष पटेल जो गए थे, उनको छुरा मार दिया गया। गाड़ी कुछ युवकों के शरीर में सट गई थी, गाड़ी वाले से उससे विवाद हुई और विवाद के क्रम में ही तो फल वाले के यहाँ से चाकू उठा के जिन लड़कों को गाड़ी टच किया था उन लोगों ने पीयूष को चाकू मार दिया है। उसको बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। नालंदा में बिंद थाना क्षेत्र स्थित अनियंत्रित बुलेरो ने स्टेट हाईवे 78 सरमेरा बीटा रोड पर मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान बुलेरो ने ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण उग्र हो गए और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने गाड़ी में सवार सभी लोगों की पिटाई भी कर दी, जिसके बाद किसी तरह सभी लोग जान बचाकर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा। क्षेत्र के कथराही मोड़ पर सतकपुर के निवासी थे। एक बोलेरो के चपेट में इनका स्पॉट डेथ हो गया। इसके लेके कुछ लोग ग्रामीण आके बोलेरो के जला उला दिए हैं। गोपालगंज में ट्रेन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना माझागढ़ रेलवे लाइन इमलिया की बताई जा रही है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के पंचवटी नगर में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाली जमीन में नाले का पानी कई दिनों से भरा हुआ था और स्थानीय लोगों के अलावा नगर निगम के लोग भी इस मामले को लेकर लापरवाह बने हुए थे। बच्चा दुर्गा पूजा में घूमने के लिए अपने परिजनों के साथ जाने वाला था और तैयार होकर घर से बाहर भी निकल गया था। इसी दौरान पानी भरे गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। देखिए यहाँ पर पूरा मच्छर है, आदमी
जाने में कितना तकलीफ होता है। पूरा रोड पर पानी, आदमी यहाँ से जाता है, बहुत बार बच्चे गिर भी जाते हैं, बहुत बच्चे को सर भी फट गया। और सिर्फ इसमें आते हैं नगर निगम वाले, कहते हैं टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स किस बात के दे जब हम सबका रोड नली गली बलबे नहीं कर रहा है, हम सब पानी हिल के रोज जा रहे हैं, किस बात का हम सब टैक्स दे? लाइट के लेके कौन है आपका पार्षद? कौन है? छठिया देवी। किस वार्ड में? वार्ड नंबर 1 से। जो बच्चे की आज घटना घटी है वो कहाँ पे घर है? उनका पंचवटी कॉलोनी दीघा बगीचा में घर है। आपका कहाँ घर? वो बगल में उनके, आप ही के बगल में। क्या कितने बजे बॉडी मिली? कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे मिली। हाँ। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के फुलपोखर गांव में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई और घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि कारू चौधरी हर रोज नदी पार करके तार चढ़ने जाते थे। आज सुबह तार चढ़कर जब वो वापस आ रहे थे तो नदी में संतुलन बिगड़ने से पानी में डूब गए। ग्रामीण द्वारा उनको पानी से बाहर निकालकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इसकी सूचना नूरसराय थाने को दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये जो है कारू चौधरी तार चढ़ने नदी जो है तैर के पार करके जाता था चढ़ने के लिए, और ये तो चला गया। लौटने के क्रम में पार करके जो है नदी में तैर के पार कर रहा था और धारा तेज रहने के कारण जो है संभल नहीं पाया और उसी में डूब गया। इसकी घटना कैसे आप लोगों को पता चली? ग्रामीण जनता के द्वारा बताया गया। ग्रामीण जनता वहाँ पे देख रहा, बच्चे लोग जो नदी पर थे वो देखे कि तैर करके पार कर रहे हैं, अचानक जो है उनकी संतुलन गड़बड़ा गया और वो डूब। इसकी सूचना ग्रामीण वाले आप लोग को? इसकी सूचना ग्रामीण जनता ने हमको भी दिया। आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट स्थित गंगा तट से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है और घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। स्थानीय लोगों ने मौत के कारणों को बताने में असमर्थता दिखाई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने युवक के अर्धविक्षिप्त होने की संभावना जताते हुए ये कहा है कि युवक बीते बुधवार को गाय घाट पर गंगा में डूबने का प्रयास कर रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया था और फिर दोबारा उसने यही कोशिश की, जिसके बाद आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौतों का खुलासा हो पाएगा, ऐसा अधिकारियों द्वारा कहा गया है। बॉडी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। अगल बगल से पूछताछ में यह बात मालूम चला कि ये कल दिन में यह व्यक्ति जो है बार बार जो है नदी किनारे में पानी में जा रहा था। उसको बाहर भी निकालने की कोशिश लोग किए, लेकिन वो वहीं पर बैठा रहा। ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से असंतुलित था और उसे पानी में डूबने से या अथवा किसी बीमारी के कारण से इसकी मृत्यु हुई है। शराब का भी सेवन किया गया? शराब की भी पुष्टि शराब नहीं, ऐसा उसके बॉडी से कहीं स्मेल उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। क्या मानसिक रूप से भी चल रहा है? मानसिक रूप से पहचान नहीं हो पाया। यूपी के आगरा में राशन डीलर के भाई की खुली गुंडई देखने को मिली है। राशन डीलर कार्ड धारक के गांव में तमंचा लेकर पहुंच गया और झगड़ा करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला इत्मादपुर विधानसभा के गांव वास वीडियो का है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर की जनता ने जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में कांग्रेस पर विश्वास जताया है। जिले के कई सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत मिली है। इस अवसर पर राज्य के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता ने पसंद किया है। वहीं वार्ड नंबर 20 से जिला पार्षद सदस्य जगदीश जटाव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली का मोती डुंगरी स्थित कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लोग उनके नाम से कम उनके काम से ज्यादा जानते थे। देश को आधुनिक स्वदेशी मिसाइल बनाने के लिए
सक्षम बनाने वाले, मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर कलाम को पूरा देश 15 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर याद कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी उन्हें याद किया है। डॉक्टर कलाम के एक प्रेरक व्यक्ति थे, लेकिन उनका पूरा जीवन ही लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा रहा है। उन्होंने बचपन में अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचने का काम किया और वहां से मिसाइल मैन बनने तक का सफर तय किया। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में भारी बहुमत के साथ छठे कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। भारत ने सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। यूएन में भारत की स्थायी मिशन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने लिखा है कि भारत छठी बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए पुनर्निर्वाचित हुआ है और भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। कोयला संकट देश में अब जारी है और अभी 135 पावर प्लांट देश में ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली तैयार की जाती है। सरकारी आंकड़ों की यदि बात की जाए तो 18 प्लांटों में तो कोयला पूरी तरह खत्म हो चुका है। 20 प्लांट ऐसे हैं जहां एक सप्ताह का ही स्टॉक बचा है। ये स्थिति तब है जब इस साल कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। फिर भी कोयला संकट क्यों है, ये समझ से परे है। देश में कोयला संकट पर पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि कोयला संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इसकी हकीकत यह है कि हमारे पास कोयला का पूरा स्टॉक मौजूद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।